मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र विवाद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनडीए के नेता इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। इसी क्रम में रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक देश में ऐसा राजकुमार है जो कभी आलू से सोना बनाने की बात करता है और जलेबी की फैक्ट्रियां लगाने की योजनाएं बनाता है। वहीं झारखंड में एक ऐसा राजकुमार है जिसे अपनी उम्र का ही ठीक से ज्ञान नहीं है। संजय सेठ ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन 5 साल में 7 साल बड़े हो गए। 2019 के शपथ पत्र में बताई गई उम्र अब 2024 के चुनाव में बदल गई है। उन्होंने इसे एक बड़ा धोखाधड़ी करार दिया और कहा कि मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री ने आम लोगों के साथ साथ चुनाव आयोग के साथ भी धोखा किया है। ये गठबंधन की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। संजय सेठ ने ये भी कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में उत्साह है और लोग बदलाव की उम्मीद के साथ एनडीए को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। आप भी सुनिए क्या कहा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ढेर सारी शुभकामना, क्योंकि दीपावली का पर्व आपस में बधाई शुभकामना देने का। आप भी सोचते हो कि साल भर तो आप सबको प्रेस वार्ता में आमंत्रित करते ही है। दीपावली में आमंत्रण करना, आपसे मुलाकात करना एक हमारा भारतीय संस्कृति है। और दीपावली अब तो हिंदुस्तान की सीमा भी पार हो गई है, क्यों दीपावली सिर्फ हिंदुस्तान की दीपावली नहीं रही, अब दुनिया के बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष के घरों में दीपावली होती है। चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जापान हो, कीनिया, हर जगह। और यह जो भारतीय संस्कृति फैली, क्यों भारत के युवा आज परचम लहरा रहे, तो इसीलिए हम सब ने ये सोचा कि आज दीपावली के दिन और सोहराय पर, काली पूजा, इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन। और जब आपसे मुलाकात हो रही है तो 2-3 राजनीतिक चर्चा भी हो जाए। अब देखो, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जादूगर हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं हमारे यहाँ। एक हमारे यहाँ राजकुमार हैं, आप सबको पता है, आलू से सोना बनाते हैं, जलेबी की फैक्ट्री भी खोलते हैं। और एक हमारे यहाँ राजकुमार हैं जो 5 साल में 7 साल के हो जाते हैं। मतलब 2019 में जो सेल्फ अटेस्ट करते हैं ना, सेल्फ अटेस्ट, हम शपथ दायर करते हैं, शपथ लेते हैं कि भाई मैं जो नॉमिनेशन पेपर पर लिख रहा हूं वो सत्य है, मैं गारंटी करता हूं। तो 2019 में हेमंत सोरेन जी ने जो नॉमिनेशन पेपर पे अपना जन्मतिथि लिखा और 2024 में जो लिखा, इन 5 सालों के अंतर में वो 7 साल बड़े हो गए। ये जादूगिरी, इतनी बड़ी जादूगिरी कि ईश्वर ही भौचक हो गए। देवता लोग जहां बैठे होंगे वो भी माथा पीट रहे होंगे कि एक आदमी 5 साल में 7 साल कैसे हो सकता है। ये फ्रॉड है, ये चीट है और चुनाव आयोग के साथ चीट है। हमेशा आप देखो, ये इंडी गठबंधन वाले लोग
जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग ने पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ईवीएम में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब इन्होंने चुनाव आयोग को ही ठग लिया। राज्य की जनता को तो ठगते ही आ रहे, चाहे युवाओं को ठगना हो, महिलाओं को ठगना हो, 2000 रुपए चूल्हा खर्चा देंगे, शादी में एक एक सोने का सिक्का देंगे। दिशोम गुरु की कसम खाई थी इन्होंने कि भाई हम तो दिशोम गुरु शिबू शरण जी की कसम खाते हैं कि 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति संन्यास लेंगे। तो सबको ठगा। अब तो ताजा उदाहरण है कि चुनाव आयोग को भी ठग लिया। ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। हम जो नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन देते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। आप नेट में आप चेक कर सकते हो। अब तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। 2024 में फ्रॉड किया, चुनाव आयोग को तुरंत इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी, दिस इज नॉट ह्यूमन एरर, दिस इज फ्रॉड। और तभी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम तो चुनाव पे विश्वास है, हमको संविधान पे विश्वास है, हमको ईडी पे विश्वास है, हमको सीबीआई पे विश्वास है, हमको इनकम टैक्स पे विश्वास है, हमको देश की जनता पे विश्वास है, देश की सेना पे विश्वास है, हमको तो सब पे विश्वास है। अविश्वास तो करने वाले वो लोग हैं। और कितना फ्रस्ट्रेशन है, इनका काउंटडाउन शुरू है। राज्य की जनता का मूड इन्होंने भप लिया कि जहां भी जा रहे हैं इनको निगेटिविटी महसूस हो रही है, तभी ये फ्रस्ट्रेशन में आके गलतियां कर रहे हैं। राज्य की जनता ने इनको नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी पूरे सूबे के अंदर जो उत्साह का वातावरण दिख रहा है। मैं अभी खिजरी में सुबह था, अभी बाबूलाल मरांडी जी के साथ मैं पिठोरिया में था। कार्यकर्ता तो छोड़ दो, आम लोग, आज तो दिवाली का टाइम है, दिवाली के दूसरे दिन आज भी नहीं दिवाली है, तो लोग घरों में रहते हैं। लेकिन आज पिठोरिया में जो भीड़ उमड़ी, सिर्फ कार्यालय उद्घाटन में गए थे। आज सुबह सुबह मैं अनगढ़ा में था, चतरा गांव में गया था, वहां जो भीड़ उमड़ी तो हतप्रभ है हम सब कि सूबे की जनता ने यह ठान लिया है कि इस झूठी सरकार, इस फरेब वाली सरकार, ये वादा खिलाफी वाली सरकार को किनारे लगाना है और इनकी विदाई करना है। और इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये संकल्प राज्य की जनता ले रही है। अब इतना फ्रस्ट्रेशन में है कि अब व्यापारियों को भी धमका रहे, उन पे भी प्रेशर डेवलप कर रहे, उनको भी कार्रवाई का भय दिखाकर कार्रवाई कर, एक भय का वातावरण। लेकिन कितना कर लो, भाजपा कार्यकर्ता को आप डरा नहीं सकते, भाजपा समर्थकों को आप डराकर धमकाकर कार्रवाई कर पीछे नहीं हटा सकते। और इसीलिए ये जो कार्रवाई सब हो रही है, तो हम हतोत्साहित नहीं है, जनता हतोत्साहित नहीं है, जनता और कार्यकर्ता उत्साहित है, जिसका परिणाम हुआ कि वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए। तो हमारी चुनावी
जो सरगर्मी है, जो वातावरण है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैं तो अपना रांची लोकसभा की बात कर रहा हूं। रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा, कांके विधानसभा, खिजरी विधानसभा, सिल्ली विधानसभा, ईचागढ़ विधानसभा, ये 6-0 होगा। 6-0 से एनडीए गठबंधन रांची लोकसभा में लीड करेगा। और सीपी सिंह जी जो लगातार 30 वर्षों से सेवा भाव से, आप सब गवाह हो, छोटी से छोटी घटना में सीपी सिंह हाजिर होते। 24 घंटा फोन खुला रहता है, 2 बजे रात में भी उठाते हैं फोन। आप कोई घटना बता दो पिछले 30 सालों में, मैं चुनौती देता हूं कि रांची में कोई घटना घटी हो, सीपी सिंह नहीं मौजूद है, वो कोई घटना हो। अब सीपी सिंह घर घर के माने पारिवारिक सदस्य हो गए रांची में। शादी ब्याह मांगलिक कार्य, कहीं कोई गमी हो, सीपी सिंह हाजिर है। तो हमको तो ऐसा ही प्रतीति चाहिए जो हमारे घर का हो, बांग्लादेशी नहीं हो। हमारे घर का बंदा हो, घर का बच्चा हो, न थका हुआ है, न रुका हुआ है, न फ्रस्ट्रेशन में है, और न सत्ता की लालसा भी है। और इसीलिए हम सब जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे जब आक्रमण हुआ, हिंदू मंदिर जलाए गए, तो पार्टी आगे आई, पार्टी ने विरोध किया। सीपी सिंह खुद अल्बर्ट एक्का चौक में जाकर बांग्लादेश का पुतला जलाया और मुखर रहे। लेकिन जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। ये तो रांची की जनता को तय करना है कि हमारा नुमाइंदा कौन होगा। और इसी तरह हटिया, इसी तरह कांके और खिजरी और सिल्ली और ईचागढ़, ये बहुत सारे भ्रम फैलाएंगे। लेकिन इस बार जनता किसी भ्रम में पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जनता मान चुकी है हमको मोदी जी का विकास चाहिए, हमको मोदी जी का नेतृत्व चाहिए। जिस मोदी ने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी, अब जिस मोदी को पूरी दुनिया पलके बिछाकर आमंत्रण दे रही है, रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त कराना हो, मोदी को बुलाओ। इजराइल अरब कंट्री में युद्ध समाप्त कराना हो, मोदी को बुलाओ। दुनिया में कोई घटना घट रही है, मोदी को बुलाओ। दुनिया में शांति स्थापित करना है, मोदी करेंगे। दुनिया में सौहार्द लाना है, मोदी करेंगे। तो मोदी दुनिया के डेवलपिंग आइकॉन, शांति के दूत बन गए। तभी जनता तैयार बैठी है, क्यों मोदी ने जो जो वायदे किए, एक एक वायदा पूरा किया। और जो हमारी पंच निष्ठा या पंच जो हमने वायदा किया, संकल्प लिया है, हम खरे उतरेंगे। और पहले ही कैबिनेट में हम गोगो दीदी योजना का 2100 रुपया 11 तारीख का पास करें, पहले ही कैबिनेट पास करें। इन्होंने बालू को सोना बना दिया, ये भी जादूगर थे। हमने कहा हम 21 लाख घर हम राज्य की जनता को देंगे, बालू भी देंगे हम, बालू को जो इन्होंने सोना बना दिया। तो हम जो भी संकल्प ले रहे हैं, चाहे युवाओं को नौकरी 2,67,000 रिक्त पद पड़े हैं, इन्होंने वादा किया, कुछ नहीं किया। हम वादा कर रहे हैं कि 2,67,000 जो रिक्त पद है उसको पूरा करेंगे।
और पहले ही उसमें एक साल में 1 लाख नौकरी देंगे और पूरे 5 सालों में 5 लाख नौकरी देंगे। हम वायदा कर रहे हैं। तो हम वायदा मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी कभी फेल नहीं होती। मोदी का एक एक वायदा धरातल को उतरता है। इसीलिए हमें आज पूरे विश्वास के साथ, हमारे 2 बड़े नेता बैठे हैं, 6 बार के विधायक हैं, पूर्व सांसद है राज्यसभा, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये तय है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सेठ जी ने सारी बातों को रखने का काम किया है। इसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। रांची के अंदर आवाज नहीं है, थोड़ा कस के भैया। एक्सीलेटर में धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। मैं रांची विधानसभा की बात कर रहा हूँ। रांची विधानसभा के अंदर रांची की जनता 13 नवंबर दिन बुधवार को पूरे परिवार के साथ कमल फूल का बटन दबाने के लिए उत्साहित हैं। मैं पदयात्रा भी कर रहा हूं, बैठ के भी कर रहा हूं। मैं एक ही आग्रह कर रहा हूं कि अपना वोट देने जाएं, पूरे परिवार के साथ जाएं। एक भी वोट घर में न बच जाए। यदि घर में बच गया, किसी कारणवश नहीं गया, तो वोट बर्बाद हो जाएगी, इसकी फिर कीमत नहीं रहेगी। क्योंकि वोट देना, मतदान करना अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो मैं आज के इस अवसर पर सिर्फ रांची की जनता को मैं इस बात के लिए दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं और आने वाला छठ की भी शुभकामनाएं देता हूं और एक आग्रह करना चाहता हूं रांची की जनता से। छठ धूमधाम से करें। यदि बाहर भी जा रहे हैं छठ करने के लिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने गांव जाते हैं, परिवार के साथ वहां पर छठ करते हैं। उनसे मेरा करबद्ध विनती है, करबद्ध प्रार्थना है कि 10 तारीख तक अवश्य लौट जाएं। एक आग्रह मेरा उनसे और भी होगा कि रांची वालों का तो प्रसाद मैं खाऊंगा ही, लेकिन जो गांव गए हैं उनका प्रसाद गांव से लेकर आएं और मुझे अवसर दें वो प्रसाद खाने का। दूसरी बात यह है कि आज रांची के अंदर जहाँ जहाँ भी मैं घूम रहा हूँ, चाहे वो महिला हो या बुजुर्ग हो, चाहे जुआ हो, सारे लोग एक ही बात बोलते हैं कि आपको आने की जरूरत क्या है। हम लोग तो पुराना वोटर हैं, हर समय भाजपा को वोट देते हैं और हमारे कार्यकर्ता क्या नारा लगाते हैं, गली गली में जाते हैं तो सीपी भैया आए हैं, गली गली बनवाए हैं। बहुत लोग दुष्प्रचार करता है। मैं चुनौती देता हूं, रांची के अंदर जिस गली में जाएंगे आप, सीपी सिंह का बोर्ड आपको नजर आएगा। हाँ, अभी मैंने
बालू के चलते, बालू उपलब्ध नहीं रहने के चलते, बालू ब्लैक होने के कारण लगभग 145 योजनाएं फिजिकली मैं जाकर स्थान पर शिलान्यास किया है और अपने आवाज से भी लगभग 45 योजनाओं का मैंने शिलान्यास किया है। वे योजनाएं बालू उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। बालू उपलब्ध होते ही, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी, उम्मीद नहीं मैं दावे के साथ कहता हूं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पहला कैबिनेट से ही बालू फ्री कर दिया जाएगा। इस सरकार के तहत बॉम्बे की कंपनियां, बाहर की कंपनियां बालू का उठाव नहीं कर पाएंगी, सबको बालू उपलब्ध रहेगा। जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी ये किया गया था। बाद बाकी पंच निष्ठाओं के बारे में, 5 प्रण के बारे में, गोगो दीदी के बारे में सारी बातें इन लोगों ने बताया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, पुनः मैं रांची की जनता को अपनी ओर से दीपावली और छठ की शुभकामनाएं देता हूँ। संजय सेठ एक सवाल है। कल गांडे में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, वहाँ से जयराम महतो या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी थे जिनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया था। कल विधिवत तौर पर जेएमएम ने उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। आप किस रूप में देखते हैं, क्या ऐसी घटना हुई है जो एक प्रत्याशी जो बिल्कुल अधिकृत है वो प्रत्याशी ये भाई लास्ट टाइम वो इसमें हमको क्या, तो दो दलों की बात, इसमें हम की भाजपा क्या करेगी? चलिए धन्यवाद। सर विक्ट्री, सर विक्ट्री बधाई हो सर।